हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल सनी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास जो है क्लास 12th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है द्वितीयक क्रियाएं। इससे पहले जो है चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के जो है 2 नंबर वाले जितने भी VVI क्वेश्चन हैं वो आपको करवा दिए गए हैं, क्लास में ही याद करवा दिए गए हैं। और आज के इस क्लास में चैप्टर नंबर 6 को आप याद कर लेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आपका कोई भी क्लास छूटा है, जैसे हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का या ज्योग्राफी का, तो आप इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। आपको जो है सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, वहां से आप पूरा क्लास देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है, चैप्टर का क्या नाम है बाबू, द्वितीयक क्रियाएं। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पे उद्योग को वर्गीकृत करें। स्वामित्व मीन्स क्या होता है, मालिक होता है। उद्योग मीन्स क्या होता है, बिजनेस होता है। तब बिजनेस के मालिक के आधार पे जो है बिजनेस को के गो भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो उसके आधार पे मतलब स्वामित्व के आधार पे जो है उद्योग मीन्स बिजनेस को जो है 4 भागों में बांटा गया है। सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, सहकारी उद्योग और संयुक्त उद्योग। अब एक एक करके सबको हम लोग समझते हैं। सार्वजनिक उद्योग क्या होता है, मतलब कि वैसा उद्योग या वैसा बिजनेस जिसका मालिक जो है सरकार भी होता है और कोई व्यक्ति भी होता है। मतलब सरकार और व्यक्ति मिलकर के कोई बिजनेस को चलाते हैं, उस बिजनेस को हमनी के कहते हैं सार्वजनिक उद्योग, ठीक है। दूसरा जो है निजी उद्योग, निजी मीन्स पर्सनल। अगर कोई हम पर्सनल धंधा किए हैं जिसमें ना कोई सरकार है ना ही कोई जो है संगठन है, तो वो होगा निजी उद्योग। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये मेरा पर्सनल बिजनेस है, जिसे हिंदी में जो है निजी उद्योग कहेंगे, ठीक है। अब जो है तीसरा है सहकारी उद्योग। सहकारी मतलब कि वैसा उद्योग जिसको एक संगठन चलाता है, इंग्लिश में बोले तो ट्रस्ट है। गांव में जो है 10 को लोग मिलके एगो संगठन बनाते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं और वो लोग मिलकर के कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो उसे जो है सहकारी उद्योग कहेंगे। और एक है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग को जो है पार्टनरशिप जो है बिजनेस आप बोलते हैं, ठीक है। तो वैसा उद्योग जिसमें जो है मालिक जो है 2 या 2 से अधिक होता है, उसे जो है संयुक्त उद्योग बोलते हैं। अब कहेंगे सर हमरा तो क्लास में याद नहीं हुआ, अभी हम आपको याद करवा देते हैं। स्वामित्व के आधार पे उद्योग के प्रकार के 4 प्रकार के। पहला सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग मतलब कि कोई एगो व्यक्ति और सरकार मिलकर के चलाता है, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। दूसरा निजी उद्योग, जिसका मालिक जो है एगो विशेष व्यक्ति होता है, जैसे कि हम अपन बिजनेस के मालिक हम हैं तो निजी उद्योग कहलाया। तीसरा जो है क्या है, तो तीसरा है सहकारी उद्योग, मतलब कि वैसा बिजनेस या वैसा उद्योग जिसमें जो है एगो संगठन जो है मिलकर के उस बिजनेस को चलाता है, उसे सहकारी उद्योग। और चौथा क्या है, संयुक्त उद्योग, पार्टनरशिप उद्योग, जिसका कोई भी बिजनेस अगर 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति चलाते हैं तो उसे जो है संयुक्त उद्योग कहा जाता है। बातें समझ में आ रही है। तो ये जो है पहला क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग दोनों में चला गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहेगा कि बताइए कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में जो है क्या अंतर है। मान के चलिए अंतर तो आप बता दीजिएगा, लेकिन कहेगा सर कुटीर उद्योग क्या है और लघु उद्योग क्या है। आप गांव में सुने होंगे कि कोई व्यक्ति जो है साइकिल पे जो है आइसक्रीम बेच रहा है, चाहे घरे पंखा बनाता है सब तार के पेड़ वाला, और घरे बना के जो है वो जो है बेच रहा है। तो मतलब वैसा बिजनेस जो घर के परिवार के लोग ही बनाते हैं, आ कोई व्यक्ति परिवार के लोग में से ही जो है बाजार में ले जाकर बेचता है, उसे जो है कुटीर उद्योग कहा जाता है। बात समझे। लघु उद्योग मतलब होता है छोटा सा बिजनेस। छोटा सा बिजनेस मतलब कोई शहर में चाहे गांव में जो है छोटा सा एगो फैक्ट्री लगा दिए, जेकरा में 10-15 गो मजदूर भी काम कर रहा है और बाहर से भी कच्चा माल आ रहा है और जो बन रहा है उसको जो है शहरों में बेचा जा रहा है, तो वो जो है लघु उद्योग कहलाया। बात समझ में आया। कुटीर उद्योग क्या है, मतलब घर में ही घर के लोग ही जो है किसी सामान को, जैसे कि पावरोटी वाला बिजनेस, पावरोटी वाला फिर पंखा बना के जो है बेचना, फिर जो है आइसक्रीम घर के लोग जो है बनाते हैं, वो बर्फ वाला जो साइकिल पे बिकता है, वो कंपनी वाला नहीं, साइकिल पे जो है गांव में डुगडुगी बजा के बेचा जाता है, तो वो जो है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मीन्स घर के ही लोग जो है बना के, घर के ही लोग में से कोई एक व्यक्ति जाके मार्केट में बेचता है, उसे कुटीर उद्योग। और जो लघु उद्योग क्या है,
तो लघु उद्योग मतलब कि एक छोटा सा बिजनेस गांव या शहर में जिसमें 10-15 मजदूर काम करें और उसका जो है एक मालिक हो, जिसमें कच्चा माल आ रहा है, बन रहा है और उसे बड़े बड़े शहरों में बेचा जा रहा है। चलिए जी, अब दोनों का अंतर आप आसानी से कर लेंगे। देखिए, वैसा उद्योग जो कुशल कारीगरों द्वारा अपने घर में ही किया जाता है उसी उद्योग को कुटीर उद्योग कहते हैं, और वैसा उद्योग जो छोटे कारखानों में श्रमिकों मतलब मजदूरों के मदद से किया जाता है उसे लघु उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग में श्रमिक का काम जो है ज्यादातर परिवार के लोग ही करते हैं, मतलब कुटीर उद्योग में जो है मजदूरों का काम जो है परिवार के लोगों द्वारा ही किया जाता है, और लघु उद्योग में जो है श्रम का काम करने के लिए श्रमिक बाहर से भी जो है बुलाए जाते हैं। क्योंकि लघु उद्योग है इसका मतलब थोड़े है कि उसमें जो है परिवार के लोगों को अगर काम में नहीं आता होगा तो कैसे लगा देंगे इसमें। बात समझ में आया। अब जो है नेक्स्ट इसके अंतर आप देखिए, अगर 2 नंबर में पूछे तो 3 को अंतर लिखेंगे, 5 नंबर में पूछे तो 5 को अंतर डाल देंगे। ठीक है। तीसरा है कि उस उद्योग में कच्चा माल जो है ज्यादातर स्थानीय मतलब आसपास से ही जो है मिल जाता है कच्चा माल, लेकिन लघु उद्योग में जो है कच्चा माल जो है दूर से मंगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा, कुटीर उद्योग में जो है बनाई गई वस्तुओं को स्थानीय मतलब आसपास के बाजारों में ही बेचा जाता है, लेकिन लघु उद्योग में जो वस्तु बनता है उसे जो है आप सभी बाजारों में बेच सकते हैं, विदेशों में भी बेच सकते हैं आप, और भारत के कोई से बाजार में आप जाके बेच सकते हैं। ठीक है। कुटीर उद्योग में जो है वस्तु जो है ज्यादातर हाथ से बनती है, लेकिन लघु उद्योग में ज्यादातर वस्तु जो है मशीन से बनता है। तो ये 5 गो अंतर दिल और दिमाग दोनों में गया होगा। अरे गजब जो है धोनी के दिमाग में मजा आ रहा है। ठीक है। अगर आप जो है आर्ट्स सब्जेक्ट से हैं और आपको जो है डर लगता है कि सर हम कैसे पास हो जाएंगे, 400 450 नंबर लावे के जो है शौक भी है, और आपको जो है लग रहा है कि सर कैसे पढ़ल जाएगा, बीबीआई क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट कहाँ से होगा, आप जो है पढ़ाते हैं तो समझ में आता है, आपका वीडियो लेक्चर कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए आप कुछ मत कीजिए, एसजीएस क्लासेस ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, इस पे वो आर्ट्स के कोर्स है, बस खरीद लीजिए। उसके बाद आप हमको बताइएगा कि इसमें किस चीज की कमी है, वो कमी भी हम आपको दूर करके देंगे। ठीक है। पहले लीजिए, पढ़िए, उसके बाद आप बताइएगा। चलिए, अब जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन कि उच्च प्रौद्योगिकी क्या होता है। उच्च प्रौद्योगिकी मींस हाई टेक्नोलॉजी। अब हाई टेक्नोलॉजी क्या है, तो पहले हमने के जो है कीपैड मतलब बटन वाला मोबाइल से भी बतियाते थे, लेकिन अब जो है टच वाला मोबाइल आ गया, और टच आ गया तो उसके बाद आईफोन भी आने लगा, आईफोन आ गया तो देखिए अब तो लैपटॉप जो आने लगा, ऐसा कि आप उससे बात भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे जैसे एक चीज का जो है दूसरा चीज जो है अलग वर्जन आता है, मतलब उससे जो है ज्यादा अच्छा आता है, तो उसे जो है हाई टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसे हिंदी में उच्च प्रौद्योगिकी कहा जाता है। बात समझ में आया। देखिए, वह प्रौद्योगिकी जो उपलब्ध प्रौद्योगिकियों में से सबसे उन्नत हो, मतलब वैसा जो है टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी मींस टेक्नोलॉजी जो आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन उससे भी जो है बेहतर टेक्नोलॉजी जब आता है तो उसे जो है उच्च प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अब आईफोन जो है सबसे हाई टेक्नोलॉजी है अभी मोबाइल की दुनिया में, है कि नहीं। उससे भी जो है जब बेटर आएगा तो आईफोन हाई टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा, वो हो जाएगा जो बेहतर आएगा। ठीक है। जैसे आपके पास मान के चलिए कि वो माउस होगा जो तार से चलता होगा, मेरे पास ये माउस जो है बिना तार से चलता है, तो तार वाला हाई टेक्नोलॉजी हुआ कि बिना तार वाला। आप कहेंगे सर तार वाला तो एक ही जगह रह सकता है, इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो ये हुआ हाई टेक्नोलॉजी। बात समझ में आ रही है आप सभी को। बिल्कुल, मतलब जो उपलब्ध प्रौद्योगिकी है आपके पास और उसका सबसे उत्तम होता है उसे ही क्या कहते हैं, उच्च प्रौद्योगिकी कहते हैं, जिसे हाई टेक्नोलॉजी कहते हैं, हाईटेक कहते हैं, चाहे फ्रंटियर टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें कंप्यूटर आता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है, जैव प्रौद्योगिकी आता है, एरोस्पेस आता है, नैनो टेक्नोलॉजी जैसे जो है चीज शामिल है, क्षेत्र शामिल है। बात समझ में आया। चलिए लड्डू, नेक्स्ट क्वेश्चन है विनिर्माण। विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण ऐसा चीज होता है कि अगर उसको जो है, जैसे मान के चलिए कि हमारे खेत में जो है आलू हो रहा है, तो आलू को खेत में से डायरेक्ट कबार के भी जो है हम लोग बेच सकते हैं। अरे बेचता भी है मार्केट में, है कि नहीं, सब्जी वाला। लेकिन जरा सोचिए कि उस आलू का चिप्स बना के भी तो हम लोग बेच सकते हैं ना। मीन्स आलू तो हम बेच ही रहे हैं, आलू को जब दोबारा चिप्स बना के बेचेंगे तो वो विनिर्माण कहलाता है।
मतलब एक एक कच्चा माल को जो है दो तरीका से आप बेच रहे हैं। एक तो ऐसे ही खेत में से लिया के आलू बेच दिए, अब जो है उस आलू को हम का किए कि एक बार निर्माण कर दिए चिप्स में, ऊ हम बेच रहे हैं, तो ऊ कहलाएगा विनिर्माण। बात समझे? तो देखिए विनिर्माण उद्योग से वे उद्योग हैं जो कच्चे माल को तैयार उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जैसे कि ऑटोमोबाइल भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, कपड़ा भी होता है। अब आप कहेंगे सर आप एग्जाम्पल दिए आलू वाला, ई जो है यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स आता है। ऑटोमोबाइल्स में जानते हैं क्या होता है, जैसे कि टेम्पू, उसके बाद टेम्पू, रिक्शा, ऑटो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे कि मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये सब। तो इसमें कुछ सुधार करके भी जो है, जैसे मान के चलिए पहले बटन वाला फोन आया, अब बटन वाला फोन आया तो उसके बाद टच वाला फोन आया, तो बटन वाले फोन में सुधार करके टच वाला फोन आया, तो विनिर्माण ही हुआ। उसके बाद कपड़े, डायरेक्ट जो है धागा भी आप बेच सकते हैं, धागा से कपड़े बनाकर भी बेच सकते हैं। इसमें हमने आलू वाला जो जोड़ा, वो जो है आलू वाला भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चिप्स आपको लिखना पड़ेगा। जो आलू से चिप्स बना है तो चिप्स यहाँ पे जो है विनिर्माण में होगा। ठीक है जी। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू आपके लिए क्वेश्चन है कि स्वच्छंद उद्योग क्या होता है। स्वच्छंद उद्योग जो है क्या होता है समझिए, वे उद्योग होते हैं जो किसी विशिष्ट स्थान या कच्चे माल पर निर्भर नहीं करते हैं। स्वच्छंद उद्योग मतलब समझते हैं, मतलब ऐसा बिजनेस जो कच्चे माल पर डिपेंड ही नहीं करता है, वो उसका सामान जो है जहां तहां सगरों से मिल जाएगा, वो किसी एक चीज पे आधारित नहीं होगा। जैसे अगर चिप्स के फैक्ट्री हम लगाएंगे तो हमको कच्चा माल पर डिपेंड होना होगा, जैसे कि आलू जो है खेत में उगेगा तब भी हमारा चिप्स वाला बिजनेस चलेगा, तो वो स्वच्छंद उद्योग नहीं होगा। वैसा स्वच्छंद उद्योग कहलाएगा जो किसी भी कच्चे माल पर डिपेंड ना हो, वो जहां से चाहे वहां से, मतलब ये किसी भी स्थान पर स्थापित किए जा सकते हैं, क्योंकि उनके आवश्यकता संसाधन जो है कई स्थानों पर आसानी से उपलब्ध होते हैं। बात आपको समझ में आ रहा है? स्वच्छंद उद्योग जो है वैसे उद्योगों को कहते हैं जो अपना कच्चा माल कहीं से भी जो है ले सकता है और कच्चा माल पर डिपेंडेंट भी ना हो, उसकी संसाधन की वस्तुएं कहीं भी मिल जाए। ठीक है, उसे स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। वे कम मात्रा में उत्पादन करते हैं, स्वच्छंद उद्योग वाला जो है कम मात्रा में जो है सामान बनाता है और एक छोटे श्रम बल को भी रोजगार देते हैं और 10-15 को जो है मजदूर भी अपन फैक्ट्री में रखता है सब। ये आमतौर पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग नहीं होते हैं। स्वच्छंद उद्योग जो है प्रदूषण नहीं फैलाता है। उनके स्थान का महत्वपूर्ण कारक जो है सड़क नेटवर्क है और स्वच्छंद उद्योग वहीं पे लगाया जाता है जो सड़क के किनारे हो। एक हम एग्जांपल से बताएं, जैसे स्वच्छंद उद्योग मतलब कि मान के चलिए कि हमने जो है खोल दिया एगो इलेक्ट्रॉनिक के दुकान। अब इलेक्ट्रॉनिक के दुकान जो है स्वच्छंद उद्योग है। अब कहेंगे सर कैसे? तो हमको जो है कच्चा माल से मतलब नहीं है, हम जो है कोनो और जगह से सामान लिया के अपन दुकान में रखेंगे और बेच देंगे। हमारा कोई पे निर्भर रहना है नहीं भाई, दहाड़ आवे बाढ़ आवे कुछ से मतलब नहीं है, हम कहीं से सामान ले आएंगे डायरेक्ट खरीद के अपने यहाँ से बेच देंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया स्वच्छंद उद्योग। तो इस चैप्टर में जो है 5 क्वेश्चन रहे और पांचों के पांचों क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग दोनों में फिट है। इससे पहले वाले चैप्टर आप 1 से लेके 5 तक देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना होगा। पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट है वो भी देख लीजिएगा, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है वो भी पूरा पढ़ाई हो गया वो भी देख लीजिएगा। और कहीं भी आपको दिक्कत आ रहा है तो आप बाबू SGS क्लासेस ऐप को जो है अपने फोन में जो है डायरेक्ट जो है डाउनलोड करिए। कहां से? प्ले स्टोर से। उसके बाद मजा तो आप देखिए। ठीक है बाबू, तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।